हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं इन माय न्यू क्लासरूम। और आज मैं अपने क्लासरूम में आपके लिए क्या लेकर आया हूं, लेटर राइटिंग। हम बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर की। क्या होता है फॉर्मल लेटर का, ये होता है, देखिए आप। फॉर्मल लेटर में इन बातों का ये फॉर्मेट है, ध्यान रखते हुए आपने, ये स्टेटमेंट है, आप काजिम हैं, 148 राजनगर के रहने वाले हैं, आपने 12th की एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट अवेटेड है, तब तक आप चाहते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ऑन एटिकेट्स कर लिया जाए। आपने लिखना है एक लेटर द डायरेक्टर पर्सनल केयर रोहतक को कि कोर्स के बारे में डिटेल बताएं आपको। तो ये जो है फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर को आपने इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस फॉर्मेट का यूज़ करते हुए आपने लिखना है। चलिए, मेरे हाथ में है एक आंसर शीट आप जैसे एक स्टूडेंट की, जिसने लेटर में 5 में से 5 अंक लिए हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस बच्चे ने कैसे हल किया है। ये लिखते हैं, क्वेश्चन क्या था हम देख लेते हैं। साइड में ऊपर देखिए आप, यू आर काजिम कुमुद ऑफ 148 राजनगर, झज्जर के आप रहने वाले हैं। यू आर अवेटिंग योर क्लास 12 रिजल्ट्स, अभी आपने पेपर दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, अवेटिंग है। मीनवाइल, तब तक, यू, इस दौरान, यू वुड लाइक टू डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स ऑन एटिकेट डेवलपमेंट, है ना, अच्छी आदतें, मैनर्स पर डेवलप करने के लिए आप कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं। राइट ए लेटर, चिट्ठी लिखिए, किसे, टू द डायरेक्टर पर्सनल केयर रोहतक, इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्स डिटेल। 125 to 150 वर्ड्स में आपने आंसर देना है। 5 नंबर आपके मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसको आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ऊपर डालिए क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन 6 बिल्कुल इसने सही किया है। एक बात और इसने सही की है कि आप देखिए, इसने जो है लेटर जो है नए पेज से शुरू किया है, बिल्कुल ऊपर से। तो आपने भी ऐसा ही करना है, फ्रेश पेज लेना है और कोशिश करनी है कि सारा उसी में ही सिमट जाए। उससे थोड़ा सा इजी, अच्छा लगता है, एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, लेटर में आपने ये देख लिया है कि ये एक ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, और इसके अंदर हेडिंग होता है। सबसे पहले हेडिंग में क्या है, लिखने वाले का पता। तो 148 राजनगर झज्जर, ये आपने कहाँ से उठाया, पहली लाइन से उठा लिया है आपने। और डेट लिखनी होती है हेडिंग में ही, 12 फरवरी 2019 लिखी है। टू द डायरेक्टर पर्सनल केयर रोहतक, ये हेडिंग में 3 पार्ट होते हैं जो ये आपने ज़रूर लिखने हैं। हेडिंग में पाने वाला, डेट और लिखने वाले का पता, ये 3 बातें से हेडिंग बनता है आपका। तो हेडिंग बच्चे का बिल्कुल सही है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, दूसरी बात, 5 बातें इसके अंदर, 6 बातें जो हैं छोटी छोटी होती हैं। तो सब्जेक्ट है इंक्वायरिंग अबाउट कोर्स ऑन एटिकेट डेवलपमेंट। तो देखिए बड़ा अच्छा बच्चे ने सब्जेक्ट भी लिखा है, डियर सर। ये सैल्यूटेशन में देखिए आप, शिष्टाचार शब्द में आप लिखेंगे डियर सर, क्योंकि आप एक कंपनी के डायरेक्टर को लिख रहे हैं। डियर सर बिल्कुल सही है। दूसरी बात भी ये बच्चे ने हेडिंग, उसके बाद सैल्यूटेशन, और तीसरी बात होती है बॉडी ऑफ द लेटर। कहलाती तो ये बॉडी है, लेकिन ये होता है सोल ऑफ द लेटर, क्योंकि बात क्या है वो आपने इसके अंदर ही लिखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है ये स्टूडेंट, आई हैव जस्ट appeared in 12th class exams, there is time in results to come, मैं अभी अभी 12 के पेपर दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है। I want to utilize my time by doing a short term course on etiquette development। अब आप देखिए, अब तक जितना भी था ये सब आपने इन 6 लाइन की स्टेटमेंट से ही उठाया है। तो ये 35 मार्क्स का ग्रामर का जो पोर्शन है ये बोनस है आपके लिए। थोड़ी टेक्निक की बात है। दैट आई हैव कम टू नो दैट योर इंस्टीट्यूट इज़ ऑफरिंग वन, मुझे पता लगा है कि आपका इंस्टीट्यूट एक कोर्स ऐसा करवा रहा है। दिस कोर्स विल हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्लीज़ लेट मी नो द एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन फ़ी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, क्लास टाइमिंग्स एंड ऑल द अदर नेसेसरी डिटेल्स so that I can plan accordingly। ये body, not body, we can say it's soul of the letter। तो very nicely this student has attempted yours faithfully लिखता है। अब आप यहाँ देखिए कि जो आपका एंडिंग है ना,
एंडिंग जो है आपकी यूँ ही नहीं, जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते हो योर्स ओबीडियंटली, तो यहाँ पर जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिख रहे हो तो फेथफुली डाला है, बिल्कुल सही है। और साइन एज कासिम, क्यों कासिम, काजिम कहाँ से आया है, ये यहाँ कासिम है और यहाँ काजिम था। देखिए आप स्टेटमेंट में एस और जेड में इसने दिक्कत की है, लेकिन मार्क्स नहीं काटा गया है। तो सिग्नेचर होती है पांचवी बात, सिग्नेचर बिल्कुल सही है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है। वर्ड लिमिट में भी आप देखिए लगभग 115 वर्ड्स जो है ये बच्चा लिख रहा है, तो बिल्कुल वर्ड लिमिट का भी इस बच्चे ने ध्यान रखा है। तो देखा आपने, फॉर्मेट की इन ज़रूरी बातों को फॉर्मल लेटर के ध्यान में रखते हुए इस बच्चे ने फुल बटे फुल मार्क्स जो हैं अपने पेपर में लिए हैं। होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में भी +2 में फॉर्मल लेटर आ जाए, ऑफिशियल लेटर आ जाए, तो आपने कैसे उसको हल करना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।